Hi everyone, welcome you all to my YouTube channel. Today I'm going to discuss about as this evidences of evolution is continuing, and already we had talked about anatomical and morphological evidences in the third video. Right now we are going to talk about the embryological evidences of evolution. Okay, so before starting I just want to tell you that I had uploaded many videos on my YouTube channel and you just check my playlist, right? ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है क्लास 11th का ऑलमोस्ट कवर्ड है, एक चैप्टर रह गया उसमें की, और क्लास 12th के मैंने बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड किए गए हैं और मेरे जो वीडियोस हैं पूरे डिटेल में मिलेंगे। अगर आपको डिटेल में कुछ पढ़ना है, कुछ टॉपिक क्लियर करना है तो यू कैन वॉच दिस चैनल, right? And now today we are going to start the embryological evidences. ठीक है, ठीक है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग ऑफ द प्रूफ कि हम प्रूफ ढूंढ रहे हैं कि जो है एवोल्यूशन जो हुआ है, क्या प्रूफ है उसका कि जो एवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस। ठीक है, सो वी आर कंफर्मिंग द एविडेंसेस। तो पहले तो हमने एनाटॉमी मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस हमने देखे, उसमें होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस देखेंगे कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ऐसे कौन से एविडेंसेस हैं जो हमें बता रहे हैं एवोल्यूशन हुआ है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। ये दो पैलेंटोलॉजिकल और बायोजियोग्राफिकल वो अगली वीडियो में मैं कवर करूंगी। देखिए एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, ये इसमें आप चार चीजें ये देखेंगे, ये चार चीजें बता रही हैं कि एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो दीज फोर पॉइंट्स दैट इज सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट हम देखेंगे पहले, फिर रिजेम्बलेंस अमंग वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज, देन टेम्पररी नॉन फंक्शनल एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर एंड देन द डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट ऑर्गन्स। सो ये चारों टॉपिक वन बाय वन यू विल सी, दीज ऑल टॉपिक कम्स इन द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट दैट इज सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट। देखिए जो जब हम जाइगोट होते हैं, देखो हर एक एनिमल, हर एक ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो सिंगल सेल दैट इज जाइगोट से स्टार्ट होती है ना। फिर जो है स्पर्म और ओवम फ्यूज कर जाता है और क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। देन दिस जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग, ये डिवाइड होना शुरू होता है और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लीवेज। पहले ये 2 सेल का बनेगा, फिर ये 3 सेल का बनता है, एक सेल बड़ी होती है तो इक्वल साइज की होती है, फिर 4 सेल का ये हो जाता है, ऐसे 4 के बाद 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल। तो 16 से 32 सेल का जब ये हो जाता है तो हम इसे मोरुला बोल देते हैं। ओके, मोरुला बोला जाता है। जाइगोट से मोरुला बन गया, मोरुला से क्या बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा। ब्लास्टुला में आप देखोगे कि जो है एक लेयर बाहर की तरफ होगी सेल की और कुछ सेल एक कॉर्नर पे लाई करेंगे, ये एम्ब्रियोनल, ये नॉब बोलते हैं, एम्ब्रियो की नॉब, एम्ब्रियोनल नॉब। जो बाहर वाली लेयर है वो ट्रोफोब्लास्ट लेयर बनाती है। this if you want to learn in detail you can watch my reproduction chapter, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है, डिटेल में। तो आप देख सकते हो जाइगोट से मोरुला बना, मोरुला से ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला से नेक्स्ट स्टेज होगी गेस्टुलेशन की ना, ब्लास्टुलेशन हो गया, गेस्टुलेशन, गेस्टुलेशन मतलब जो है जर्म लेयर्स का बनना है ना, जर्म लेयर्स बन जाती है, एक्टोटर्म, एंडोटर्म, मेसोटर्म। ये 3 जर्म लेयर्स होती है जहाँ तक ऑर्गेनिज्म में। किसी किसी जो लोअर होते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मेसोटर्म नहीं होती है, बट मोस्टली जो है 3 जर्म लेयर्स होती है। तो ये 3 जर्म लेयर ही हैं जो डिसाइड करेंगी दैट विच लेयर इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, क्या कौन सी लेयर बनेगी वो डिसाइड किया जाता है। अब ये सब चीजें ना पहले जो हो रहा है, अर्ली डेवलपमेंट जो हो रहा है, सब में एक साथ है। सारे एनिमल्स में अगर हम बात करें, सबसे सिंपल वन जो कि स्पॉन्जेस वगैरह होते हैं, सीलंट्रेट हुए, निडेरियम्स हुए, उनमें भी ये है जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद नेक्स्ट जो है मोरुला बनेगा, ऐसे ही डेवलपमेंट होता है। यानी कि जो अर्ली डेवलपमेंट है दैट इज वेरी वेरी सिमिलर। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, हाँ, सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट। ओके, इज इट क्लियर कि अर्ली डेवलपमेंट जो है बहुत सिमिलर है। पहले जाइगोट बनेगा, स्पर्म और ये फ्यूज हो गए, फर्टिलाइज हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट डिवाइड हो गया, क्लीवेज स्टार्ट हो गया। क्लीवेज मतलब डिवीजन ऑफ द जाइगोट।
4 सेल का बन गया, फिर 4 से और सेल बनेगा। अगर ये 16 to 32 सेल का स्ट्रक्चर है तो इसे मोरुला बोलते हैं। मोरुला जो है बिल्कुल गोल सा स्ट्रक्चर होता है। क्या बोलते हैं मोरुला को? एक शहतूत, हाँ शहतूत होता है ना, उसको उसका जैसा ये दिखता है, इसलिए इसे मोरुला बोलते हैं। फिर इसका ब्लास्टोसिस्ट बन गया। आप देख सकते हो ये सेल एक जगह इकट्ठे हो गए, ये एम्ब्रियोनल नॉब बन गए। एंड ये जो बाहर की जो लेयर है इसे ट्रोफोब्लास्ट लेयर बोलते हैं, जो आउटसाइड लेयर है। ओके, इज इट क्लियर? सो अर्ली डेवलपमेंट इज वेरी वेरी सिमिलर। सो दिस शोज दैट कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स का कोई एंसेस्टर रहा है ना, कोई एंसेस्टर था जिससे नेक्स्ट जो है एनिमल्स बने हैं। So we have some common ancestor, isn't it? This is showing the evolutionary relationship, right? Next is the resemblance among vertebrate and animals. अगर हम vertebrates की बात करें, अब जैसे एनिमल किंगडम में का जो डिवीजन है वो आप जानते हैं कि एनिमल किंगडम नॉन कॉर्डेट्स, मैं सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ, है ना। सेलुलर लेवल पे आपके स्पॉन्जेस आ गए, फिर टिश्यू लेवल पे आपके नीडेरियंस आ गए, तो वहां नहीं जा रहे हैं अभी हम। बस कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स में वो नहीं होती नोटोकॉर्ड, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होती है। तो कॉर्डेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू दिस प्रोटोकॉर्डेट, न्यूरोकॉर्डेट एंड योर सेफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स की हम बात कर रहे हैं। वर्टिब्रेट्स में आपके आगे पिस्सीज आ गई, पिस्सीज में आपकी फिशेज आ गई, ठीक है। फिर टेट्रापोड्स आ गए, ठीक है टेट्रापोड्स। इसमें आपके आ गए एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स यानी एव्स, mammals. So we are talking of the vertebrates, right? तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि resemblance among vertebrate embryo, vertebrate के embryos की resemblance की बात कर रहे हैं कि हम फिश का एम्ब्रियो देखिए, फिश के बाद क्या हुए एम्फीबियंस आ गए, एम्फीबियंस का एम्ब्रियो देखिए, सैलमेंडर क्या है एम्फीबियन है, टॉर्टोइज क्या है रेप्टाइल है ना, चिकन में आ गया, बर्ड्स में, एव्स में आ गया, फिश क्या है फिशीज में आ गई, ये आ गया आपके ह्यूमंस मैमल्स में आ गया। तो हम वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो की अगर बात करें तो इनका जो एम्ब्रियो होता है उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि अर्ली एम्ब्रियो अगर हम देखें ना तो हमें समझ नहीं आएगा हम किसका एम्ब्रियो देख रहे हैं। आप देख सकते हो कि ह्यूमन का एम्ब्रियो में भी आपको गिल स्लिट्स नजर आ रहे हैं और फिशेस के एम्ब्रियो में भी आपको गिल स्लिट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अ प्रॉपर आई यू कैन सी ईच एंड एवरी एम्ब्रियो, देन अ प्रॉपर हेड यू कैन सी, सेम हेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना। ये यूडिमेंट्री ईयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ओके, ये सारे हेड हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हर एक के एम्ब्रियो में टेल दिखाई दे रही है इन ईच एंड एवरी एम्ब्रियो, दिख रही है ना। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा एम्ब्रियो है, जब हम अर्ली, जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्कुल अर्ली स्टेज की बात कर रहे हैं, तो ऑल द एम्ब्रियोज, ऑल द वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिजेंबलिंग ईच अदर, दे आर रिजेंबलिंग, एक से दिखाई दे रहे हैं। दिस शोज दैट जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका कोई कॉमन एंसेस्टर है जहां से वर्टिब्रेट्स का एवोल्यूशन हुआ है, जहां से वर्टिब्रेट्स बने हैं। सो वी ऑल हैव सम कॉमन एंसेस्टर, इज इट क्लियर? सो दीज आर द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो पहला हमने बात कर लिया सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट, अर्ली डेवलपमेंट बिल्कुल सिमिलर है। फिर दूसरा हमने देखा कि रिजेंबलेंस अमॉन्ग द वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज, ठीक है, हमारे जो वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोज हैं वो बिल्कुल रिजेंबल कर रहे हैं। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द एम्ब्रियोज एट द अर्ली स्टेजेस, इज इट क्लियर? अर्ली एम्ब्रियोज जो है वो बिल्कुल 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 सिमिलर है। अब बात करते हैं रिकैप्चुलेशन थ्योरी की। देखिए स्टार्टिंग जो की थी वॉन बेयर ने की थी, एक लॉ दिया वॉन बेयर्स लॉ इन 1828, ठीक है। लेकिन ये जो लॉ है इसको चेंज कर दिया अर्नस्ट हेकल ने, उन्होंने इसको बायोजेनेटिक लॉ के नाम से बोला, बायोजेनेटिक लॉ इन 1866। अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट हेकल इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया दैट इज व्हाट वी कॉल ऑन्टोजेनी, ऑन्टोजेनी recapitulates phylogeny। ऑन्टोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी, सॉरी
अंडोजेनी का मतलब होता है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यानी कि जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, ठीक है, एम्ब्रियो स्टेज, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फिर जो एडल्ट बनेगा, तो जो डेवलपमेंट हो रहा है ना एम्ब्रियो स्टेज पे, दैट रिपीट्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। कैसे इस सेंटेंस को हम कैसे जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं, पहले तो मीनिंग समझ लिया। ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, यानी कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, अगर हम ह्यूमन के एम्ब्रियो की बात करें तो हमारा जो एम्ब्रियो है, हमारे जो एंसेस्टर है, उनके जैसा लगेगा पहले, है ना, फिर वो नेक्स्ट स्टेज में आएगा, फिर नेक्स्ट स्टेज में आएगा, यानी कि एवोल्यूशनरी एक हिस्ट्री है जो रिपीट हो रही है हमारे एम्ब्रियो में, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री रिपीट हो रही है। इसका एग्जाम्पल हम फ्रॉग की लार्वा से देख सकते हैं। फ्रॉग का लार्वा आप जानते हो टैडपोल। फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है। एम्फीबियन से पहले क्या थे, फिशेज हैं, फिशेज है ना। तो जो इसका लार्वा अगर आप देखेंगे तो आप इसके लार्वा में आपको गिल्स मिलेंगे, टेल मिलेगी, तो दे आर समवॉट लुकिंग लाइक फिशेस, यानी कि इनका जो एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो रिपीट कर रहा है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि एम्फीबियन से पहले कौन थे, पहले कौन थे, फिशेस थी, फिशेस से के बाद जो है एम्फीबियंस का एवोल्यूशन हुआ है, एम्फीबियंस बने हैं, इवॉल्व हुए हैं, राइट। So this is what ontogeny recapitulates phylogeny. Is it clear now? ऐसे ही कुछ जिम्नोस्पर्म्स भी हैं, जैसे प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म गिंको की बात करें, उसमें अभी भी जो है फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि जो जिम्नोस्पर्म्स जो है इवॉल्व हुए किससे, टेरिडोफाइट्स से। टेरिडोफाइट्स को पानी की जरूरत होती है ना फर्टिलाइजेशन के लिए। लाइक दिस जिम्नोस्पर्म्स, प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म की बात करें तो उनमें भी जरूरत पड़ती है। क्लियर? This is third recapitulation theory is clear. Ontogeny recapitulates phylogeny. Is it clear? Now we will further move on to the temporary non-functional embryonic structures. Embryos of birds. Birds का embryo देखिए। Birds के embryo में आपको टूथ बर्ड्स दिखाई देंगे। बर्ड्स का एम्ब्रियो अगर आप देखोगे तो आपको उसमें टूथ बर्ड्स दिखाई देंगे। अब आपको अभी हमने बात की थी जो बर्ड्स हैं, जो एव्स हैं, वो किससे इवॉल्व हुई है, रेप्टाइल से। अब रेप्टाइल्स में टूथ थे, है ना, टूथ बर्ड्स की टूथ टीथ थे उनमें, तो एव्स में नहीं है, बर्ड्स में तो नहीं है, लेकिन एम्ब्रियो में वो फीचर हमें दिख रहा है, यानी कि टूथ बर्ड एम्ब्रियो में प्रेजेंट है। ये तो उसके काम की नहीं है, बर्ड्स को तो टूथ बर्ड्स की जरूरत नहीं है, लेकिन एम्ब्रियो में वो फीचर दिखता है, बाद में वो धीरे धीरे जैसे डिजेनरेट हो जाता है, लेकिन एम्ब्रियो में नजर आता है। तो कुछ ऐसे नॉन फंक्शनल एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे जो हमें बताते हैं कि इवॉल्व कहाँ से हुए हैं, कौन कहाँ से इवॉल्व हुआ है, ठीक है, एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ये बताते हैं। इज इट क्लियर? सो दीज आर द टेम्पोररी नॉन फंक्शनल एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स देख लिए। सिमिलरली डेवलपमेंट भी हैव सीन, रिजेम्बलेंस देख लिया अमंग वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज जो थे बहुत सिमिलर थे। देन हमने देखा टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए नॉन फंक्शनल एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स जो है किसी किसी में देखने को मिले, जैसे कि हमने बर्ड्स में देखा, टूथ बर्ड्स। अब हम लास्ट में देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट ऑर्गन्स। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स के ऑर्गन्स की, जैसे हम हार्ट हुआ, ब्रेन हुआ, ठीक है, तो इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, अब आप जानते हो कि फिशेस में कितने चैम्बर हार्ट होता है, 2 चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, है ना। और जो उसके बाद एम्फीबियंस आया, एम्फीबियंस में कितने चैम्बर होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है, 2 ऑरिकल एक वेंट्रिकल, ठीक है। फिर रेप्टाइल्स में जो थर्ड चैम्बर है थोड़ा सा उसमें पार्टीशन हो जाता है, पर फिर भी हम इसे 3 चैम्बर ही बोलते हैं, 2 ऑरिकल एक वेंट्रिकल, ठीक है। फिर इसके बाद बनता है कहीं जाके 4 चैम्बर हार्ट, है ना, isn't it? 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। सो यही डेवलपमेंट जो है ना, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, अगर हम हमारा जब डेवलपमेंट होता है अर्ली स्टेजेस से स्टार्ट करें, तो पहले हमारा हार्ट भी 2 चैम्बर में होता है,
पहले हमारा हार्ट 2 चैम्बर ही होगा, फिर कहीं जगह 3 चैम्बर बनेगा, 3 चैम्बर के बाद 4 चैम्बर बनेगा। यानी कि हमारा जो पहले एंसेस्टर्स हैं वो कौन है, फिशेस हैं, फिशेस से ही इवोल्यूशन हुआ है, फिशेस से ही जो है कहीं जाके पहले एम्फीबियंस बने हैं, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स बने हैं, रेप्टाइल्स से फिर बर्ड्स और मैमल्स बने हैं, है ना। तो बर्ड्स और मैमल्स में आपको 4 चैम्बर हार्ट मिलेगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो हमारा बन रहा है 4 चैम्बर, पहले हमारा भी पहले 2 चैम्बर बनता है, फिर उसमें तीन चैम्बर बनते हैं, फिर जाके 4 चैम्बर हार्ट हमारा बनता है। यानी कि वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है चली आ रही है। क्लियर है? सो डेवलप दीज आर द 4 पॉइंट्स विच शोज द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। फोर्थ वाला क्या था, डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट ऑर्गन्स। ठीक है। So development of vertebrate organs clear. Embryological evidences I hope clear to you. Ontogeny recapitulates phylogeny is very important. Remember this term. What does it mean? That is also important. And this video is over now. In the next video, I will talk about the paleontological evidences with you all. And before that, I just want to tell you that please subscribe to my channel and आप हिट कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहे, क्योंकि मैं डेली बेसिस या 1-2 दिन बाद वीडियो अपलोड कर देती हूँ। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है। इसके बाद में मॉर्फोलॉजी में कुछ फैमिलीज हैं, किसी बच्चे ने मुझे कमेंट किया था उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कुछ फैमिलीज को मैं अपलोड करूँगी पहले। ओके, थैंक यू गाइज।